वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल असी हजूर दे जीवन विचों शुभ करमन वास्ते हजूर किवें प्रेरणा देंदे ने, असी करमवीर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी इस प्रकरण विच विचार कर रहे सन। उसे ही लड़ी नूं अगे तोरदियां हजूर जिथे शुभ कर्मा वास्ते अंतम सवास तक जूझण दा जिक्र करते ने, उथे जेड़े लोग भेख जरूर करते ने, कर्म शुभ कोई नहीं। सतगुरु करमवीर उन्हां दे भेख वाले कर्म नूं भी उगेड़दे ने। असी एक ओ विशा और दूसरा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज विद्वानां दे और विद्या दे किन्ने को कदरदान ने। कल असी विचार कीती सी, जे कोई पराया हक खोंदा है गुरुदेव दे नेड़े रहन वाला ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उसनूं भी डांट देंदे ने। हजूर सच्चे पातशाह जे किसे डोले नूं कोई लैके जित के आउंदे आ ते उन्हां नूं भी शुभ करन दृढ़ करांदे आ। हजूर दी बाणी विचों मैं कुछ बेनती करनी है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दोनों पक्ष असी लै लांगे, कर्मवीर और विद्यावीर खास करके। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जेड़े ने हजूर सच्चे पातशाह अरबी, फारसी, ब्रिज भाषा, संस्कृत और हजूर पंजाबी दे विद्वान ने। अरबी, फारसी, ब्रिज भाषा, संस्कृत और मैं शब्द वरत्या पंजाबी दे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे दरबार विच 52 कवि ने, गुरुदेव दे दरबार विच 35-36 तकरीबन 36 लिखारी ने ते 4 लिखारी हजूर दे नाल हर वक्त रहिंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी ज्यादातर जिहड़ी रचना है वो ब्रिज भाषा विच है, ब्रिज भाषा वरती। पंजाबी दी वरतों भी हजूर ने कीती, चंडी दी वार, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। उस तो इलावा सतगुरु ने जिहड़ी नरोल फारसी विच रचना कीती उहनूं आपां जफरनामा कहने हां। उंज महाराज जी ने कृपा की संस्कृत, फारसी, इन्हां दे काफ़ी लफ्ज जिहड़े ने अरबी दे अपनी रचना विच इन्हां लफ्जां नूं बहुत ज्यादा धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने वरत्या है। 10 जिहड़ी बेनती कर लगा सुनियो। कल असीं कहा सी कि केवल शुभ कर्म सिख नूं नहीं, जेकर कोई इंसान सिर्फ बाहरमुखी कर्म कांड करदा है, रूहानियत दा ओदे नाल कोई लागा चागा ही नहीं ते लोकां विच अडंबर बना लैंदा भी मैं तां इस गल दा धारनी हां, ते गुरु गोबिंद सिंह अपनी रचना विच ओदे पखंड नूं परपंच ते प्रहार करदे ने ते उस दे भेख नूं लोकां सामने उघेड़ के सही मार्ग प्रदान करदे। मैं हजूर दी रचना च खास करके उन्हां दी अकाल उस्ताद दी बाणी विचों ही 2 का सवैये 33 सवैयां चों ते 2 कवित मैं आप जी नाल सांझे करने ने ते महाराज हास रास करदे चंगा उपदेश दे जांदे। गुरु गोबिंद सिंह भेख दे बरखिलाफ ने। हजूर दे बचन ने भेख दिखाए जगत को, लोगन को बसकीन, अंत काल काती कट्यो, बास नरक मोह ली। महाराज कहते भेख नाल लोग प्रभावित हो सकते आ, पर बाहर दे पखंडी भेख नाल कदी परमात्मा खुश नहीं हुंदा।
जिसनों गुरु ग्रंथ साहिब च असीं पढ़दे हां, मੱਥ है तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलोना जाना। महाराज कहते ने कि परमात्मा खेड़े इस तरह खुश हो जाऊगा। आप आसा की वार च पढ़ दो, पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजस बगल समादन मुख झूठ विभूखन सारन त्रैपाल तिहाल विचारन गल माला तिलक ललाटन दो धोती वस्त्र कपाटन जे जानस बर्मन कर्मन सा फोकट निश्चो कर्मन कहो नानक नेचो ध्यावै विन सतगुर बाट ना पावै। भेख दा जिक्र किया। हजूर दे दो सवैये ने ते प्यारिओ सदियां पहला जेड़े गुरुदेव ने बोल के अज भी अज्ञानता खिमा करियो उसे तरह ही है। मैं बेनती करांगा अज भी बहु गिनती लोग जेड़े अध्यात्मकता बारे बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उन्हां विचारियां नूं बाहर दा थोड़ा जिहा कोई चमत्कार दिखाया, अपने जीवन नाल संबंधित कोई वखरी जी गल सुनाई, लोकी भीड़ बन के उहदे पिछे तुर पैंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह जी का एक वचन है कि खूक मलहारी गज गदहा विभूत तारी गिदवा मसान बास करियो ही करत है घुगुमट बासी लागे डोल तो अदासी मृग तरवर सदी मोन साधे ही मरत है बिंद के सदैया ताई हीज के बड़ैया देत बांदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के बिकीन छीन कैसे के तरत है। आप देखोगे हसदे हसदे महाराज किवें उस भेख का खंडन कर रहे। मेरी बेनती सुनो, मैं ये अर्थ कर देना। अकाल उस्तुत विच एक बित हुंदे खूक मलहारी गज गदहा विभूत तारी गिदवा मसान बास करियो ही करत है। एक हिंदुस्तान विच मत है, शायद आपनूं पता होवे, अघोरी मत। गुरु ग्रंथ साहिब च उन्हां दा जिक्र हुंदा है, वाम मार्गियां दा जिक्र भी हुंदा है। जिवें अपने 5 ककार ने ना जी, ते वाम मार्गियां दे 5 मकार ने। असी 5 कक्के कहने, वो 5 मम्मे रही कहते। उहदा मतलब मछली, मैथुन, मदरा, मास, ये जिन्ने माड़े कर्म ने वो करदे आ, वो कहंदे ने साडा धर्म है। एक अघोरी मत है जी हिंदुस्तान विच है, बहुत इन्हां दी गिनती घट। वाहिगुरू शब्द कहंदे आ कई वारी होर तरह लगदा है, उस वक्त मत बड़ा प्रचलित सी। ये की करते ने, गंदगी खाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने इन्नी अज्ञानता होगी, गंद खाण वाले नूं लोग रब दा प्यारा समझी बैठे आ। गुरु गोबिंद सिंह कहते ने इन्हां दे पैरां च डिग्गन दी थां फिर सूर दे पैर फड़ लो जिहड़ा रहिंदा ही गंद दे विच। एक महाराज कटाक्ष करदे, व्यंग भी करदे आ। खूक मलहारी, खूक मलहारी मल खाण वाला। महाराज कहते सूरता मैल च रहिंदा है। गज गदहा विभूत धारी, हजूर ने अगले 2 शब्द वरते, खूक मलहारी गज गदहा विभूत धारी गिदवा मसान बास करो ही करत है। अज भी देखो जदों आ कुंभ का मेला हुंदा है, मैं एक दिन कहा सी चित मेरा करदा मैं एक बारी जरूर जावां, क्योंकि जो कुछ बाणी च लिखिया देखिए सी ये डंबर की। कुछ बंदे की करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह कहते ना सिमरन ना बंदगी ना सुरत उच्ची। वो की कर रहे हैं भी सवाह लैनी है, सिर तो पैरों तक पूरे का पूरा पिंडा जिहड़ा सवाह नाल भर लेंदे, कपड़ा कोई नहीं पाया। ते पढ़े लिखे लोग उन्हां नंगे सवाह मलन वालियां दे पैरां विच टिक चुकदे पे आ। गुरु साहब कहते ने जे सिर्फ पिंडे ते मिट्टी मल नाल सवाह मल नाल परमारथ दी सिद्धि, इहनूं परमारथ समझना है, तेरे नाल ते फिर खोता ते हाथी चंगा जिहड़ा रोज ही नहा के मिट्टी विच लेट पैंदा है। तेरे विच ते उस विच अंतर की है। गुरु साहब इस गल दा रज के खंडन करदे आ कि पिंडे ते सवाह मलनी। इहनूं महाराज ने बाणी च भी कहा, अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरह अथा। बाहर तां तू भभूत मली बैठे। तो महाराज ने वेखो, मैं सोचना एदी व्याख्या भाई साहब ने भी की, भाई सुथरा शाह ने। अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पाथर कैसे तरह अथा। महाराज के दरबार च एक बार एक साधु आ गया, ते वो पूरा विभूति नाल भरिया, सिर तो पैरों तक सवाह नाल। ते भाई सुथरा सी संगत विच बैठे बैठे उहदे कोल चले गए।
ਤੇ ਉਹ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ पेट को ਉਂਗਲ ला के ना जिवें चबो के कहते साधु जी आप जी का नाम, वो कहता शीतलदास, नाम ਉਹਦਾ शीतलदास सी। थोड़ा क मिनट बह के फिर मारिया चानू, कहते मैं भुल गया नाम, कहता शीतलदास, थोड़ा उच्ची बोलिया शीतलदास। वो 2 मिनट बाद फिर चा छेड़ बैठा, कहता नाम मैं भुल गया, उन्हें वट के चपेड़ मारी, कहते तेन समझ नहीं पई शीतलदास। वो कहता हुण पै गई, मैं अगी सोचदा सा सवाह उत्ते बड़ी है, अग कित्थे पई हुई है। सुनियो इस गल, कहता पिंडे ते सवाह अग दिसदी नहीं सी पई, नाम तेरा शीतलदास, अंदर तेरे भट्ठी बलदी पई है, ते मैं इस गल के वार वार भुलदा पिया सा भी सवाह तां अग तो बिना उत्ते आ ही नहीं सकती, अग होवेगी ते सवाह निकलेगी। तां ही मैं संगत नूं दसना चाहता सा, ये जिहड़ा सवाह नाल भरिया बैठा जे अंदरों अग दा बरूद बनिया होया है, ये नाम दा शीतलदास है। ते नाल उन्हें फिर कहते हैं, तो साडे पंजवें गुरुदेव कह गए सन, अंतर अगन बाहर तन सुहा, अग होवेगी ते सुहा बाहर निकलेगी ना। मैं बेनती करांगा, इस सुनियो, इस आ जिहड़े 2-3 अज कवित खा, क्योंकि अजकल असीं इन्हां दा बड़ा गुरु साहब इन्ना प्रहार करदे इन्हां चीज़ां दा, ते ये सारे अजकल आ जाणगे विच जिहड़े बाबे तुरे फिरदे। खूक मलहारी गज गधा विभूत तारी, गिदवा मसान बास करियो ही करत है। पखंडियां दी मैं गल कर रहा, जे गंदगी ही ब्रह्म ज्ञान दी सूचक है ते सूरता पूजन योग है। जे पिंडे ते मिट्टी मल के कह देना अध्यात्मकता है, स्पिरिचुअलिटी है। खोता ते हाथी, हाथी नूं स्नान करा दो, फिर सवार सिर ते सट लैंदा। गिदवा मसान बास करियो ही करत है। जे तू ये कहना है भी आ बाबा जी तो सिर्फ शमशान घाटी च रहिंदे ने जी, इन्हां दा गुण है। मैं एक बेनती करांगा, मैं इस गल का खामीदार हाँ कि पहला भी इबादत वाले सन, अज भी खैण ते अगां भी होणगे, पर खैण विरले ना ही कने, सिखां विच भी ना ही कने, याद रखियो, पर हैण जरूर। पर जेड़ी गल गुरु ने सदियां पहला कही, वो पखंड अज भी हिंदुस्तान की धरती ते चलदा है। खिमा करियो जे इत्थे आ जाण, जिस मुल्क च दी तरक्की वाले च बैठे हो, तवीतां धागे वालियां दी ते इत्थे बल्ले बल्ले होई बैठी। इस तरह जे एक दूजे के घर नूं तबाह कर ले। महाराज कहते जे ये कहिए जी शमशान घाट चो बाहर नहीं कदी निकले, महाराज कहते ये कादी स्पिरिचुअलिटी, ये कादा गुण है। जे सिर्फ ये शमशान घाट च बैठा है, तू कह रहे हैं कि ये अध्यात्मकता की तर्जमा नहीं कर रहा है। महाराज कहते रात नूं झाती मारी, बिज्जू ते गिद्दड़ इधर ही तुरे फिरदे ने। जे शमशान घाट च रहना रूहानियत, ते फिर गिद्दड़ क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञानी बन गया। खूक मलहारी गज गधा विभूत तारी, गिदवा मसान बास करियो ही करत है। घुग्गू मट बासी लागे डोल तो उदासी मृग। महाराज कहते हैं कि तरवर सदीव सोन मोन साधे ही मरत है। इस दूसरी तुक सुनो, घुग्गू मट बासी, कई अजे भी ना जी कंदरां विच रहिंदे ने, गुफा चो बाहर नहीं निकलते। वो कहते सी बाहर नहीं निकलना, बिना बंदगी तो अंदर बैठे आ। गुरु साहब कहते जे मठ विच बैठिया, गुफा विच बैठिया, खनेरे विच बैठिया, मन तेरा काबू च नहीं, इबादत कदी कीती नहीं, लोग इस करके तेन मत्थे टेकी जाते आ क्योंकि तू गुफा विच रहना, खनेरे विच रहना। महाराज कहते तू ते कल्ला है, तेरे भरा तां जंगल च कई तुरे फिरदे, उल्लू भी तेरे वर्गे हनेरे च ही रहिंदे आ। महाराज मजाक मजाक सारी गल समझा गए व्यंग में। घुग्गू मट बासी, घुग्गू उल्लू, जे मठा च रहने वाला उल्लू भी नेरे च रहिंदा है। घुग्गू मट बासी लागे डोलत उदासी मृग। जे तू कहना मैं जंगल वासी खां, ते महाराज कहंदे फिर मृगता सारी जंगल च रहिंदे आ। हजूर शब्द वरत रहा, तरवर सदी मोन सादे ही मरत है। जे तू ये शब्द कह रहे हैं कि मैं जबान तो नहीं बोलता है, बाबा जी साडे बिल्कुल मोनी कई सालों के चुप किते आ, ते महाराज कहंदे बाड़ गोड़ दे रुख नूं पुछ लै, ये कई साल नहीं कई सदियां दा चुप किया है, किहड़ा ब्रह्म ज्ञानी बन गया। मैं नुकते नूं सुनियो, अध्यात्मक जीवन नहीं सिर्फ बाहर दा हट करके लोग कर्म कमा रहे हैं। मैं किताब पढ़ी, जे तुहानूं मिले तो पढ़ियो जरूर, पर गुरमत वाला पढ़ियो, आम बंदा विचल जाएगा। वो किताब का नाम है लिविंग टू द हिमालयन सेंट्स, वो हिंदी च छपी है जी, हिमालय के संतों के संग। तो डॉक्टर स्वामी राम होए ने, उन्होंने लिखियो पहाड़ों च काफी समा रहे। मैं एक खिन विचों निकल के बेनती कर लगा, पर खुल दिल सुन लिया जे।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨਤਾ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ, ਯੋਗ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। याद रखियो, इनू मैं तां कहा भी इनू गुरु ग्रंथ साहब के शब्द च ना ढाल के सुनियो। वो कहंदा सी बच्चे सां ते सानू किसे आके साडे गुरुकुल च दसिया भी पहाड़ दी फलानी कंदर च ना एक साधु ने इन्नी साधना कीती ओ मूँह चो अग कढदा। कहंदा सानी बच्चे साडे मन च भी कमाल हो गई ते असी अपने गुरु नू कहा भी असी सुनिया इस तरह एक साधु साधना करदा है, वो एनर्जी अपने मूँह चो अग कढदा है ते तुसी किरपा करके सानू ये दसो भी आपां उन्हां दे दर्शन कर सकने। उस वक्त कहंदे ने उस गुरु ने कहा हाँ तुसी मेरे नाल चलो। कहंदे साडे मन च तां ही फुरना बन गया। इहदा मतलब साडा गुरु फिर उत्थों तक नहीं पहुंचा जित्थों तक वो पहुंचा है। लोकी अपने फुरने बनाते हैं ना, आप ही ढाई जाते भी इहदा मतलब साडा गुरु उत्थे नहीं पहुंचा। कहंदे असीं चल पे ते मन च भी जे साडा गुरु चलिया ते दा मतलब वो वड्डा ही होना। कहंदा सी दुविधा दे शिकार, कच्ची उमर सी, जदों गए ते उत्थे होर भी लोग इकट्ठे सन। वो साधु साडे गुरु नूं वेख के झुक गया ते कहंदे साडे मन च फिर फुरना बन गया, साडे ही वड्डा होना, आखिर चुकिया है। किवें बंदे दा मन डोलदा है। इसे तरी ना जिथे भीड़ चौखी लग जाए असीं कहने साडा गुरु ग्रंथ साहिब जी बोलदे। बड़े लोग भैड़े जे सवाल करते बोलदे नहीं जी, फलाना बोलदा है जी। नहीं प्यारिओ, दुविधा ना करो, ये समर्थ सतगुरु है, बोलदा है बुलाओ तो सही। तुसी रुमाल चुक के गुरु ग्रंथ साहिब दा हुक्म लो, गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नहीं बोलते? ते चेते रखी एक बारी तू बुला लई, तेरे सुत्तिया भी तेरे विचों गुरु ग्रंथ साहिब ना बोले तो मैं तेरा देनदार बन जाऊंगा। गुरु बोलदा है। वो कहना भी साडे गुरु ने मत्था टेकिया, मैं गल मुकावां ते वो कहन लगे भी बच्चे नाल आंदे आ, इस करके है सुनिया भी तुसी अग कर लेंदे हो। कहने हाँ जी महाराज कर लेना। कहने उन्हें इहो जी साधना की, मूँह चो भबाका कड्डे करे। है तो एनर्जी बॉडी दे सब कुछ जी, अग भी खाए पानी भी खाए, पर गुरमत का इहदे नाल कोई वास्ता नहीं। ये तो घोड़ी मिली है रब नूं मिलण वास्ते। वो कहते उन्हें अग का भबाका कढ़िया। मैं किताब का जिक्र कर तो बड़िया घटनावां उच दित्तियां। कहते लोगों ने वाह 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 की। कहते साडा गुरु ना चुप कर गया। साडे मन च आए शायद इहदी जैलस ते नहीं भी इहदी साधना। कहते उस तो बाद इको गल के कहन लगे संत जी, लोग तुहानूं संत कहंदे आ, पर मैं तुहानूं कह देना संत जी, ये अग कड्ढण दी साधना किन्ने साल कीती? वो कहना महाराज 21 साल मत्थे ते हथ मार के कहते 21 साल अग लाण जोगे बने। 21 साल किते बंदगी करदा ते लोकां दे अंदर दी अग बुझा देंदा। ये की तेरी रूहानियत दी मंजिल है? 21 साल साधना करके जेड़ा काम तीली ने करना है ते जिन्ने साड़ नहीं साड़ना है, जे 21 साल बाद भी साड़नियां गल्लां कर ले, रब दे घर तेनों टोई कदों मिलेगी? मेरी बेनती सुनियो, गुरु गोबिंद सिंह ऐसी तंज कसर है। खूक मलहारी गज गधा बपूत तारी, गिदवा मसान बास करो करत है, घुगू मट बासी लागे डोलत उदासी, तरवर सदी मोन सादे ही मरत है। अगली गल सुनियो, बिंद के सदैया तां हीज की बड़ैया देत। भी ये ब्रह्मचारी ने जी, जिन्हों जती कहंदे आ, ये जी बहुत इन्हां तक गृहस्थ धारण नहीं किया। हाँ मैं इस गल का हामीदार हाँ, कोई इंद्री जित शब्द की कमाई कर जाए गल वखरी, पर हट करके अपनी इंद्रियां नूं रोकण वाला उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह कहंदा तेरे विच ते खुसरे विच की फर्क है? हुण गुस्सा ना करियो, बाणी च भी जे बिंद राख जो तरिए भाई, खुसरा क्यों ना परमगत पाई। कबीर साहब मूंड मंडाया जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ना गैया काही। कहते जे तू रोज ही केस पट्टी जाना जैनिया, तेरे नाल तां भेड़ चंगी है घट्टो घट। वो परपंचता नहीं करती, वह केस किसी का भला कर यार। गुरु गोबिंद सिंह कह रहा है, खूक मलहारी गज गधा बपूत तारी, गिदवा मसान बास करो करत है, घुगू मट बासी लागे डोलत उदासी, मृग तरवर सदी मोन साधे ही मरत है। बिंद के सदैया ताए हीज की बड़ैया देत, ही जड़ा बांदरा सदी पाए नांगे ही परत है। छाती मार के देख, तू कहना मैं सारी जिंदगी जुत्ती नहीं पानी जी। ऐसे ही मिलते जैनी नहीं पाते, मैं जुत्ती नहीं पानी,
गुरु साहब कहते बांदर नूं किहड़ी किसी ने जुत्ती पाई, वो मरदा भी नंगे पैर ते जिउंदा भी नंगे पैर। महाराज जी मजाक तुसीं डाया? कहते नहीं मजाक नहीं, लोकी इस अज्ञान नूं ज्ञान बना के पूज रहे आ, इस हनेरे नूं चानण जान के पूज रहे आ, इस मनमुखताई नूं लोक रब नाल जोड़ी बैठे। कवित मैं पढ़ देना अखीर ते तुसीं देखो इहदे अर्थ की ने। खूक मलहारी गज गधा बपूत तारी गिदवा मसान बास करियो करत कै घुग्गू मट बासी लागे डोलत उदासी मृग तरवर सदीव मोन साधेगी मरत है बिंद के सदैया ताए खीज की बड़ैया देत बांदरा सदीव पाए नागे ही फिरत कै अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण। आ सुनियो अज सच्ची मुची टुकदा पे, तुसीं देखदे पो उत्थे बहुत कुछ निकलदे पैण पोतड़े सारियां दे। एक फलाहारी बाबा भी फसिया कल परसों मैनूं किह दस्सिया अलवर तो। महाराज कहंदे ने जिन्ने तुरे फिरदे जे अंगना अधीन, इन्हां दे अंदर दी सुरत इन्नी गंदी है, ये लोकां दीयां धीआं भैणां ते गंदी नजर रख के काम दे अधीन जींदे पए। अंगना दा अर्थ इस्त्री, अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण, एक ज्ञान के विहीन छैन कैसे तरत हैं जे इन्हां दे अंदर परमात्मा दा रूहानी ज्ञान नहीं। ते आ बाहर दीयां गल्लां सवाह मल लई, नंगे रह गए, कपड़े कोई नहीं पाए, पैरां च जुत्ती कोई नहीं पाई, मैं ब्याह कोई नहीं कराया। महाराज कहते बिल्कुल व्यर्थ है। इस तो अगला कवित सुनियो भूत बन चारी। मैं सिर्फ 4 की गल्लां करनियां ने क्योंकि महाराज दे भंडारे दा ते अंत ही कोई नहीं, ते अज तक काम ही निबेड़ दिता है, आपां मनना ही कोई नहीं। सिद्धा सिद्धा पोचा फेर दो, कोई नहीं मनना, क्योंकि जे मनोगे तो पढ़ना पैना, पढ़ोगे तो याद करना पैना। महाराज कहते भूत बन चारी चित छौना सब है दूधा तारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत कै तृण के पशैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत कै नभ के उड़ैया तय पंछी की बड़ैया देत बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत कै जे तो बड़े ज्ञानी जिनो जानी पै बखानी ना है ऐसो ना परपंच मन भूल यानियत कै। ये अकाल उस दे कवित दा दूजा कवित है। सुनो ये अर्थ की ने, थोड़ा जा उकताओगे तो जरूर भी केड़ा विषय शुरू किया, पर महाराज कहते जिम जिम कही तिमै तिम कहूं और किसी से बैर ना कहूं। पखान पूज खाओ नहीं, मैं पत्थर पूजन वाला नहीं। थोड़ी आवाज कट करे। हजूर ने इत्थे क्या भूत बन चारी, जेड़े कहंदे सी घर च नहीं वड़ना, जंगल च रहना। ते अजकल एक जैदियां दा बाबा है जी, मैं सारे स्टडी करना भी केड़े केड़े, वो रहिंदे ही जंगल च, ओहदा ना ही जंगल वाले बाबा जी, बिल्कुल नगर रहिंदा जी। कदी पत्थर ते बैठा है, चेहरा ओहदा इन्ना सच्ची लो मैनूं लगदा है, इन्ना खुश्क ते इन्ना भ्रष्ट है जिवें पशु किते कोई हट करदा होवे। महाराज कहंदे जे तू ये कहे जंगल च रहना, आ अवगत रूहां बड़ियां जंगल च तुरियां फिरदियां ने। छित छौना सब है दूधा धाही, जे ये कहें जी बाबा जी अन्न नहीं खाते, ये सिर्फ दुध ही पींदे आ, इन्हां ते कई महीनों का अन्न मूँह ही नहीं लाया, कई दिनों का अन्न मूँह नहीं लाया। महाराज कहते हैं हर जमदा होया धरती ते बच्चा जेड़ा जन्म लैंदा है वो कुछ महीने कला दुध ही पींदा है। जे दुध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है तो न्याणा क्यों नहीं संत बन गया। भूत बन चारी चित छौना सब है दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत, जेड़े कहते सी कुछ नहीं खाते पौन हारी हाँ। महाराज कहते कई सप भी ऐसे ने जेड़े खाते नहीं, पौन विचों एनर्जी ले लेंदे। पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के पशैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत। पढ़ियो महाराज कमाल की। हुण कई बंदे जी वो अन्न नहीं खाते, आ पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं, ते नाले भी कह देंगे जी इन्हां कदी माया नूं हथ नहीं लाया। इन्ने त्यागी ने माया नूं कदी हथ नहीं लाया, सिर्फ पत्ते खाते ने, घाह फूस खाते ने, कदी अन्न नहीं वरत्या। महाराज कहते ने चलो तू घाह फूस खा लेना, अन्न नहीं खाता, पैसे नूं हथ नहीं लांदा, ते महाराज कहते ने इहनूं गद्दी ते ना बिठाओ, इहनूं खुरली ते बन्नो, ये गां दे बछड़े की तरह है, बच्चा इहदे नाल चंगा है, वह वड्डा हो के हल वाह के अनाज तां दिंदा है, ये तां नकम्मा घाह खा के एवें बैठा होया है। इन सुनियो, इस
फिर मैं कवित पढ़ देना। भूत बन चारी छित छौना सब दूधा धारी, पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के पशैया, तृण दर ते तूड़ी कख, पशैया दर ते खाण वाले। तृण के पशैया धन लोभ के तजैया, इन्होंने धन नूं कदी हथ नहीं लाया। महाराज कहें ते तो गौवन के जैया, ये जरा गद्दी ते बैठे गौवन के जैया, ये गां दे जम्मे हुए बछड़े की तरह है। ब्रिक भैया मानियत है। ब्रिक का अर्थ हुंदा है बल्द। कह लगे इनू बंदे की नस्ल ना कहो, इनू बल्द का भरा को गद्दी तो ला के नत्थ पा के खुरली उत्ते बनो। देखो महाराज कैसे, मैं बेनती करांगा दसम की रचना जो पढ़ोगे ना, सच एवे पखंड का प्रहार इन्ना को गुरु गोबिंद सिंह करनगे, पता लग जाएगा जो कुछ अज वापरदा मैं गुरु तो पै खा के ना हर चीज उस सानू मिलेगी। ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है, नभ के उड़ैया तय पंछी की बडैया देत। जेड़ा कहंदे जी ये करामात नाल उड़ जांदा है। महाराज कहंदे तू तां कई साल साधना करके उड़िया, चिड़ी दे बच्चे दे खंभ निकलन उदी उड़ पैंदा है, फिर तू तां चिड़ी दा बोट हो गया। नभ के उड़ैया तय पंछी की बड़ैया देत, बगुला बिड़ाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। तीन शब्द वरते। जे सिर्फ अखां बंद करके बह जाइए कि ये रूहानियत है। कल भी असी परसों क्या सी, अखां बंद करनियां माड़ी गल नहीं, किसी नूं ठगण वास्ते अखां बंद करनियां बड़ा वड्डा पाप है। इनू बगल मारे तीन शब्द वरते ने, बगुला बिड़ाल ब्रिक। एक बगला अख बंद करदा जो शिकार करदा, दूजा बिल्ला वह भी जो किसी नूं खाना हुंदा अखां बंद करके बहिंदा, ते तीसरा बघियाड़। ये तिन्ने दे तिन्ने जो शिकार करदे आ पहला अखां बंद करदे आ, सिमरन तो बिना अखां बंद करनियां कपट करना। महाराज कहे तिन्ने बगला बिल्ला ते बघियाड़ की तरह ने, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं। महाराज शब्द दोबारा फिर सारा पढ़ देना। भूत बन चारी चित छौना सब तारी, दूधा तारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के पशैया धन लोभ के तजैया, ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया तह पंछी की बड़ैया देत, बगुला बिड़ार ब्रिक ध्यानी ठानियत है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज क्यों तुसी कही जाते हो? महाराज पहला नहीं सी किसी नूं पता, कहने लगा पता सी। हजूर कहंदे जे तो बड़े ज्ञानी बड़े ज्ञानवान आए इस धरती ते, तीनों जानी पै बखानी ना है, पता उन्होंने लग गया, डर दे मारे बोले कोई नहीं। पर मैं कोई नहीं चुप कहना, मैं इन्हां दा पाज जरूर अगेड़ांगा। जे तो बड़े ज्ञानी जिन्हों जानी पै बखानी ना है, ऐसो ना परपंच मन भूल यानत है। कहने इहो जिहा परपंच मैं जिंदगी च भुल के भी नहीं करांगा। हुण देखो है हास रास दा बोल, पर अखीर ते गुरुदेव तत्त दी बात कर रहे आ कि जे लोगों इस अज्ञान नूं तुसी ब्रह्म ज्ञान कहंदे हो, जे इस भेख नूं तुसी धर्म कहंदे हो, जे इस हनेर गर्दी नूं तुसी क्रांतिकारी कहंदे हो, महाराज के इदू वड्डा पाप कोई नहीं, सब परपंच करते। दो मैं सवैये होर आप जी नूं सुनाने ने, वो तुहाडे सब नाल किसी ना वापरी जरूर होनी है। हुण है कि अज जिन्ना भी परपंच चलदा है, सब तो ज्यादा अज भी इस विच अमीर बंदे, जिन्ना अमीर वहमी हुंदा है ना दिहाड़ी करने वाला वहमी कोई नहीं जे। तुसी इंडिया जिन्ने करोड़पति सिख वेखोगे बख्श दिया जे बहु गिनती च, चिट्टी पग चिट्टी जराब चिट्टी जुत्ती चिट्टी टाई। इतों तक सवेरे ज्योतिषी नूं फोन करके पुछदे रोटी किन्ने बजे खानी शुरू करिए। सिमरन तो बिना धनाड़ बंदा वहमी हो जाता है, भरमी हो जाता है। हजूर कहंदे ने फिर हुंदा की है, जदों परपंची कोल धनाड़ जाने शुरू कर दिंदे ने, दिहाड़ीदार तो फिर जाएगा भी यार जे जाता तो मेरा भी काम बनेगा। गुरु साहब कहते आओ मैं एक भेखी तुम दिखाना, वो है आखन भीतर तेल को डार के सो लोगन नीर बहाए दिखावे, जो तनवान लखै नी सेवक ताहे परोस प्रसाद जमावे। ये अर्थ की ने कि सरों का तेल कच्ची कहानी वधिया सरों होवे, प्योर तेल होवे, तुसी एक बारी हाथ नूं ला के मूँह पूंझो ना तो किन्ना समा अखां चों पानी निकली जाता है। महाराज कहते अखां च तेल पा लिया, मैं परपंचियां की बेनती कर रहा, अखां च तेल पा लिया, पानी वगना शुरू हो गया, उन्नी देर नूं श्रद्धालु आ गए,
चेला कोल बैठा सी। हुण जदों कुदरती तौर ते निच आएगी, अखां चों पानी निकलेगा, उस वक्त गले ते असर भी होवेगा। कुदरती हुंदा है ना जी, गला उहदे कोल एक्टिंग है, गला भारा कर लिया। जदों श्रद्धालु ने मत्था टेकिया, घड़ी पिछों अखां पूंजी जाए, बोले ना, ते गुरु गोबिंद सिंह कहंदे पुछया भी नहीं होया कि चेला कहंदा चुप करो, अज तां सवेर दा परमेश्वर दा बराग ही छुटिया होया। महाराज कहंदे ये भी एक तरीका है जी। तो मैं न्यू वेस्ट एक दिन कथा करदे क्या मैं एक पक्ष लिया महाराज, बिल्कुल थोड़ा रचना चो बहुत कुछ गुरु साहब ने इस बारे क्या। एक किताब सी मेरा पिंड, ज्ञानी गुरदित सिंह दी MA च भी लगी सी जो किताब, ते मेरा ख्याल पंजाब दे कल्चर दी तर्जमानी करदी वो किताब मेरा पिंड जेड़ी। उस विच की होया भी वो कहंदा भी एक बारी एक पखंडी ने ना 4 दरवाजे बनाए सन अपने जिथे रहिंदा सी, 3 के 4, ते उसने चेले बाहर बिठाए सन। ते जदों जिस दरवाजे तो जे मान लो बाहर बंदा बैठा है, दुखी बंदा सब को ही कहंदा मेरा कुछ हल हो जाए। जे उस बंदे नूं संतान दी लोड़ है, उन्हें कहा सी संतान वाले नूं इस बुवेरी घल्ली, बीमारी वाले नूं इधरों घल्ली, जिन्हों रुपया चाहिए इधरों घल्ली। दरवाजे बनाए हुए ने। हुण चेले ने पहले ही पुछ लेना भी किवें आए हो, उन्हें कहना जी साडे घर संतान कोई नहीं, कहना बह जा घड़ी, ते नाल ही बूहा खड़का के ना जेड़ा कोटवड़ सी भी संतान वाले इधरों, वो बंदे ने अंदर प्रवेश करना, ते पखंडी दूरों ही कह दिंदा सी अच्छा सारियां थावां ते घुम के हुण पुत्तर लैण मेरे कोल आ गए हो। वो नाल ही मत्था टेकदा बाबा तां अंतरजामी है। वो दरवाजे का कोटवड़ सी। हुण जे कहा बीमारी वाला आ गया, उन्हें आउंदियां सार जदों उस दरवाजे की घल्लिया, उन्हें दस्सिया सी बीमारी वाले इधरों आउण, आउंदियां सर कहंदा थां थां ते घुम आए हो, दवाइयां लैके हुण आ गए हो साडे कोल। उन्हें कहना बाबा जी अंतरजामी, कहंदा जे 100 बंदा बीमार आया है 25 तां ठीक होणगे ना, वो कुदरती होणगे ठीक। जे 100 बंदा पुत्र धी मंगण आया है, 15-20 दे घर तां संतान होऊगी ना। कहने लगे जेड़ा नूं नहीं होई वो होर बाबा वेख लैणगे, जिन्ना करोगी वो पक्का बाबा बन गया। एक परपंच गुरु गोबिंद सिंह देखो बचन कर रहे, आखन भीतर तेल को डार के सो लोगन नीर बहाए दिखावे, जो तनवान लखै निज सेवक ताहे परोस प्रसाद जमावे। अमीर बंदे नूं देखदा है, माड़े बंदे नूं नेड़े नहीं फटकन दिंदा। धनाड़ बंदे दे कोल जदों धनाड़ हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਪੂਰਾ ਆਖਨ ਭੀਤਰ ਤੇਲ ਕੋ ਡਾਰ ਕੇ ਸੋ ਲੋਗਨ ਨੀਰ ਬਹਾਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਜੋ ਤਨਵਾਨ ਲਖੈ ਨੀ ਸੇਵਕ ਤਾਹੇ ਪਰੋਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਮਾਵੇ, ਜੋ ਤਨਹੀਨ ਲਖੈ ਤੈ ਦੇਤ ਨਾ ਮੰਗਨ ਜਾਤ ਨਾ मुखों दिखावे। गरीब कहना मैनू रोटी ने एक बारी दर्शन ही करा दियो। महाराज कहते लोटत है पश लोगन को कब होना परमेश्वर के गुण गावे। कहते बेईमान रब दे गुण नहीं गाउंदा, ये लुटेरा जे। हुण देखो जदों असीं पढ़ांगे तो समझ पैगी ना, क्यों नहीं पता लगेगा जीवन वाला केड़ा है। इस दे नाल अगला सलोक है महाराज जी दा। हजूर कहंदे ने कि बंदा ठगियां मारदा है, लूटता है पश लोगन को कब होना परमेश्वर के गुण गावे। अगे महाराज का बचन है, डिंब करे मन मूर्ख काहे को डिंब करे मन मूर्ख, डिंब करे अपनी पत खवै है। बनावट किन्ने दिन चलेगी प्यारियो। रब जी भी टाइम देंदे आ, बंदा बन जा बंदा बन जा। जदों सिर तो पानी लंघदा है ना, पर वो सब कुछ खोल के दुनिया सामने रख देता है। महाराज कहते मूर्खा क्यों पखंड कर रहे हैं। काहे को डिंब करे मन मूर्ख, डिंब करे अपनी पत खावे है। काहे को लोग ठगे ठग लोगन, लोग गयो परलोक गवाए है। लोकां नूं ठगना तेरा परलोक चला जाना है। दीन दयाल की ठौर जहां, जिथे अकाल पुरख दा टिकाणा है, वैगुरु दा घर है, तैं ठौर विखे तै ठौर ना पै है। उस घर विच तैनूं सूई जिन्नी थां नहीं मिलनी। महाराज कहंदे ने चेत रे चेत अचेत महापश, भेख की कीने अलेख न पाएगा। इस पखंड नाल अलेख मिलेगा। मैं सिर्फ 3-4 बेनतियां कीतियां भी गुरु गोबिंद सिंह जिथे करमवीर अपने सिखां नूं समझाते आ,
ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। मैं अर्ज की अरबी फारसी ब्रिज भाषा संस्कृत ते पंजाबी महाराज ये 5 भाषावां दे माहिर ने। आप जी जाप साहब पढ़ते गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी, चलो मैं तां ही लै ली, समझ छेती पै जाएगी, सारे पाठ करने, ते जेड़े नहीं करते प्लीज जरूर पाठ करिया करो इस बाणी का, नितनेम नहीं छड्डना। मेरी बेनती तुहाडे चरनां 'च, भावें विद्वानां दे प्यो दा प्यो भी उठ के आ जाए, जो 5 प्यारिਆਂ ने कहा मरदे दम तक ये नहीं छड्डना। मैनूं भी बड़ियां दलीलां दित्तियां, भाई साहब तुसीं ते पढ़े हो, तुसीं ते इन्नियां किताबां पढ़ो, मेरे नाल होई बड़ी पुरानी गल। मैं फिर सब कुछ सुन के क्या भी मैं जी मैनूं कोई पता नहीं। आनंदपुर साहिब अंम੍ਰਿਤ छकिया सी, 5 प्यारिਆਂ ने आ कहा सी ते मर के इक्को ही गल कहांगे, गुरु गोबिंद सिंह असी तेरी उस धरती तो अमृत की दात लैके मरदे दम तक नेम नहीं छड्डना, घर छड्डना प्रवान है, थां छड्ड देंगे जिथे जावांगे, नितनेम ना कदी छड्डियो प्लीज, मन ना भी लगे नेम फिर भी नहीं छड्डना। नेम ही एक दिन प्रेम बनता हुंदा है, जिन्हां दा नेम हुंदा वो प्रेम बनता है, जिन्हां दे पल्ले प्रेम हुंदा नेम उन्हां दे निभदे हुंदे है। नेम ते प्रेम दा आपसी बड़ा रिश्ता है, नाम ही दिल लगे। मैं आ कहोगे भी जे नहीं दिल लगता की फायदा, मेरा नहीं लगता, मैं पढ़ रहा नमस्तमं काले नमस्तमं कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाए नमस्तंग अजाए नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे। मैं पढ़ रहा, मैं भुल सकना, पर जिदे नां ते जाप साहब लिखिया वाहिगुरू तां वेंदा पिया ना, इस नुकते नाल क्यों नहीं बाणी पढ़ते? मैनू भुल गया, मान लो मैं चेते नहीं कर रहा, मेरी जबान बोलती पई है, पर गुरमुखो घट्टो घट जिन्हों मैं नमस्कार दे शब्द पढ़ रहा, परमात्मा ये तो कहेगा ना बंदा रोज बहिंदा है, पर एक दिन दाता इस भटकदे हुए मन नूं काबू जरूर करेगा। भाई नंद लाल साहब कहंदे आ, ये वाहिगुरू भाई गुरदास साहब वो कहंदे आ, दीवा बले पतंगा पहली बारी थोड़ा सड़ जाता है, कई बारी भंबड़ जिहड़ा वो परिक्रमा करके वापस आ जाता है, पर सच ये वे कि रोज परिक्रमा करे, एक दिन भंबट भटकदा होया अग दे विच डिग के अग दा रूप हो जाएगा। तेरा मन भंबट दी तरह भावें भटकदा होवे, पर गुरु शब्द का अभ्यास कदी ना छड्डी, एक दिन तेरा मन भी शब्द भी जरूर डिग पवेगा, मन जरूर उस वर्गा होवेगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी रचना च जाप साहब तुसीं देखो, विद्या दा शिखर है जी जाप साहब। मैं एक बार अर्ज की सी, मान लो कोई फारसी दा विद्वान है, उन्होंने ये शब्द कहिए भी तुसीं रचना भी करनी है, पर विच संस्कृत भी फिट कर लोगे, तुकांत भी पूरा रखना है, मात्रा भी नहीं घटन देनी, छंद दे पूरे जिन्नी मात्रा ने पूरियां चाहिदियां ने। मेरा ख्याल है अरबी दा विद्वान कहेगा मेरा विशा नहीं, मैं फिर अरबी फारसी जानना वा, मैं संस्कृत नहीं। संस्कृत दे विद्वान नूं कहो कि तू अपनी कविता विच फारसी दे लफ्जां नूं परो सकना, वड्डे तो वड्डा विद्वान लोग कहेगा नहीं। जाप साहब तुसीं पढ़ो, गुरु गोबिंद सिंह कमाल कर दी, संस्कृत अरबी फारसी ते ब्रिज भाषा चारे इकट्ठियां कर देंदे आ, ना छंद दी मात्रा घटन देंदे आ ते ना रब दे नाम दा रस घटन देंदे आ। इदू वड्डी विद्वता आ तुसीं भगवती छंद शुरू करो। 2 भगवती छंद आउंदे ना, एक कथ ते आउंदा है भगवती छंद, तब प्रसाद भगवती छंद कथ ते जिहड़ा पढ़ने के अशिज देसै के अपिज भेसै के अगंज करमै के अपंज भरमै। संस्कृत केसर बत्तर देसै केसर बत्तर भेसै केसर बत्तर गौनै केसर बत्तर भौनै। संस्कृत है ना जी। तुसीं छंद पढ़ते पढ़ते जदों इत्थे पुछ दो गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते बुलंदुल मकाने जमीनुल जमाने, टोटल फारसी। याद रखियो ना गुरु मात्रा कटन देंदा है, ना छंद विच फर्क पैण देंदा है। गुरु गोबिंद सिंह वर्गा महान कवि कोई नहीं। संस्कृत ते फारसी इकट्ठी कर दित्ती। हजूर सच्चे पातशाह जो चंडी दी वार कहंदे आ, ओदी एक एक पौड़ी तुसीं देखो पंजाबी दा शिखर है।
मैं आप जी नूं बेनती करा, मैं तर्क च नहीं पैना। भाई कान सिंह नाभा विद्वान नूं सारे मानते हैं, चाहे किसी धड़े का भी है, पर भाई कान सिंह नाभा ने चंडी दी वार का टीका किया है। जे किसे खरीदना हो, श्रोमणी कमेटी ने कई साल बाद दोबारा छापिया है, उस विच डिटेल भी दी है भगवती के अर्थों बारे। मैं फिर बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ਉਹਦੇ सामने विद्वान कोई नहीं रुक सकता। ईवन फरदोशी का शाहनामा है जी फारसी च, जदों गुरु गोबिंद सिंह जफरनामा लिख दिया, आ जिहड़ा शेर तुसी पढ़दे हो, चुकार अज़हमा हील ते दरगुजस्त, हलाल अस्त बुरद ने बाय शमशीर दस्त, ਇਹਦਾ जिक्र फरदोशी भी करता है। गुरु कहता फरदोशी भी कहता, मैं सुनिया तू विद्वान कह, शायद तू फरदोशी का शाहनामा पढ़िया हो। महाराज जी की तुसी विद्या देखो, उन्हां वर्गा विद्वान कोई नहीं। अगली बेनती करा, 52 कवि ने गुरु दरबार च, मैं सिर्फ 3-4 का जिक्र करांगा। उंज मैं हजूर दी हजूरी तुहानूं बेनती कर दियां। 52 कवियां दे नाम, 36 लिखारियां दे नाम, 4 लिखारियां दे जिहड़े नाल उन्हां दे नाम। सतगुरु की किरपा नाल साडे सिख विद्वानां ने तकरीबन 52 कवियां की रचना थोड़ी थोड़ी सारी इकट्ठी की हुई है। ये तो बहुत समा चाहिए भी 52 एक कवि का पिछोकड़ की है। मैं आप जी नूं 3-4 बेनतियां करनियां चाहना। गुरु गोबिंद सिंह हुक्मनामे भेजदे आ कि जे तुहाडे इलाके च चंगा विद्वान ब्राह्मण होवे, कोई विद्वान पंडित होवे, उन्होंने जरूर भेजियो। पंडित आप जी कहोगे ब्राह्मण क्यों क्या? क्योंकि उदों ज्यादातर विद्या जिहड़ी सी केवल ब्राह्मणों के कोल सी। इस करके महाराज कहते खर्चा मैं देंगा। कल मैं जो दानवीर की गल करांगा उत्थे बेनती करांगा गुरु किवें निवाजदा है। ब्राह्मण भेजियो। 5 गुरु जी ने सिख आप जी नूं पता है बनारस भेजन पढ़न भेजे, जिहदे तो निर्मला संप्रदा शुरू हुई। निर्मले बहुत विद्वान सन जी, अज भी हैं, क्योंकि मेरा सब ना वाह पैंदा उदासियां नाल निर्मलियां नाल। असीं तां कंधां खिच्चियां ने ना। अपने बच्चे नूं तुसीं 5 दिन झिड़को, 10 दिन अपमानित करो स्टेज तो, चेते रखियो एक दिन तुहाडा घर छड्ड के फुटपाथ ते सौं जूगा, घर नहीं वड़ेगा। एक माड़ा किसी संप्रदा च हुंदा सी, रज के स्टेजां ते इन्ना भंडने आ, उन्हां विद्वानां नूं असीं दुबारा गुरु कराउण भी नहीं दिता। महान कोश भाई कान सिंह नाभा ने लिखे। मैं बेनती करांगा, एक बहुत विद्वान हुए निर्मले पंडित तारा सिंह नरोत्तम, ये निर्मले सन। सब तो पहला इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब का कोश लिखिया सी, उहदा नाम है गुरु गिरारत कोश। महान कोश तो पहला जी डिक्शनरी, उन्हां दा एक ग्रंथ है मोक्ष पंथ, हिंदी च दास ने वह भी पढ़िया है। वह बंदे विद्वान सन। मैं बेनती करांगा, गुरु ने विद्या लैण वास्ते निर्मले भी भेजे बनारस विच। हुण हजूर दे कवि जिहड़े ने, उन्हां विचों 1-2 मैं कवितावां आप नूं सुणाणीਆਂ ने। वो कल्ली बाहरमुखी गल नहीं करते, वो गुरु अगे बेनतियां भी करते हैं। सब तो शर्मोर ने भाई साहब भाई नंद लाल जी। थोड़ा जा 1-2 उन्हां दा शेर लै लईए, क्योंकि भाई साहब टोटल फारसी विच ने, कुछ पंजाबी विच भी, जिन्हां तनखाहनामे ने वो पंजाबी च ने। बाकी सारा जिंदगी नामा जां गज़लां ने जां गंजनामा। मैं भाई साहब नूं कहा सी भी जिवें ऐदकी आपां शलोक कीते ने, गुरु गोबिंद सिंह जी का गंजनामा जिहड़ा है, किते मौका मिले तो संगत जरूर उहदी कथा हो जाए। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह बड़े वड्डे गुण उच। भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल रहिंदे आ, किन्ना को प्यार करते हैं। 3-4 शेर ने। एक तो जिंदगी नामे चों कहते ने आ जिहड़ा सी पढ़ने नासरो मंसूर शुरू हुंदा है, इहदी समाप्ति ते कहंदे आ गुरु गोबिंद सिंह जी, हे मेरे दाता मैं तेरी सिफत कीती, पर मैं सच दसां मेरे लायक नहीं। तेरे बूहे दे उत्ते कुत्ते बैठे आ, उन्हां कुत्तियां दे गल विच पटे ते निशानियां ने। मैनू एडा वड्डा माण है कि नंद लाल तेरे दर दा कुत्ता है ते तेरी बख्शिश दा निशान मेरे मत्थे उत्ते पिया होया है। एडा वड्डा विद्वान, ये साखी नहीं कली। भाई साहब कहंदे आ लाल सागे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह। एदा अर्थ, साग दा लफ्ज दा अर्थ जानदे हो फारसी कुत्ता।
नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर दा कुत्ता है। लाल सागे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। मेरी अपनी कमाई कुछ नहीं, पर घट्टो घट ये तो है नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे दर दा कुत्ता है। इते कूकर हों बेगाना भौंका इस तन ताई। असी हजूर दे बचन पढ़ने सारे। भगतहीन नानक जे होएगा तां खसमै ना होना जाई। मैं कुत्ता माड़ा हो सकना, पर खसमा तेरा नाम मेरे नाल जुड़ गया है, तू ते खसमाना करेगा ना। भाई साहब कहते लाल सागे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। अगली तो के कमंतरीन घट हाँ, कुत्तियां नाल भी माड़ा वा। कमंतरीन चे सैगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह। सतगुरु नहीं, तेरे कुत्ते भी खुशकिस्मत ने, मैं तो तेरे कुत्तियां दे पैरा वर्गा भी नहीं। मैं तेरे दर दियां बुरकियां चुनने वाला वा। भाई साहब नूं पुछो, दो शेर मैं कहांगा। एक तो गुरु गोबिंद सिंह जी बारे जुल्फ दा, वो तुहानूं सब नूं पता है। महाराज केसी इशनान किया जी, ते केस हरे कर रहे आ अपने जी। सुकाने नहीं ना कहते गुरमत च, आम घर च कहते केस धोले मुंडिया सुकाला है। साडे गुरमत दे बोलियां च कदी नहीं कहते सुकाना, इक्को गल कहते पुत्र केस धोते ने हुण हरे कर लै। किड्डा प्यारा लफ्ज वरत्या, तेरे केस ना कदी सुक जाण। उंज असीं सारी कहने केस सुका लो, पर नहीं, केस हरे कीते जांदे आ। शायद आपनूं पता होना जिहड़े खालसे दे बोलियां तो जाणू। गुरु गोबिंद सिंह जी ने केसां दे उत्ते बस्तर लिया, हवा आई ते जुल्फ उड़ के महाराज दे चेहरे ते आ गई। सतगुरु दे इत्थे तिल भी सी, भाई साहब उहदा जिक्र भी करदे। ਉਹ ਜ਼ੁਲਫ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ, ਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫ, ਇੱਕ ਵਾਲ, ਇੱਕ ਕੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ, ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰੇ ਮਾਂ मां मेरा। दीन ते दुनिया, मैं पंजाबी च इहदा तर्जमा कर देना। दीन दुनिया दर कमंदे, आ पूरी रुखसारे मां। हर दो आलम कीमते यकतारे मुवे यारे मां। यक दर ते एक, तार दर समझ गए, मुवे दर ते केश। दीन दुनिया दर कमंदे, आ परी रुखसारे मां। हर दो आलम कीमते यकतारे मुवे यारे मां। ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਬੱਧੇ ਅੰਦਰ ਜਲਫ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਮਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਆਲਮ ਵਾਰੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ महाराज ने गल कहंदा, मां दाता सतगुरु कहने रात तेरे कोल गए, तू सानू लंगर छकाया, पहचानिया? कहंदे हाँ दाता, समझ ते गया सां, पर मैं सिख हाँ। कहंदा गाहे सूफी गाहे जाहिद गाहे कलंदर मेशवद, रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते अयार मां। इहदे अर्थ थोड़े जे सुनियो। कदी तू सूफी बन के शरा तो बाहर निकल के रब दे गीत गाना, किते शराई बन के नमाजा पढ़ना, किते कलंदर बन के नाच पिया करना, किते तू दाना बिना विद्वान बनना। हे सतगुरु, मूर्तां भावें तेरियां वखरियां वखरियां ने, कपड़े तेरे वखरे ने, पर यारा सारियां विच वरतदा तू पिया है। फिर सुनियो, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाहे कलंदर मेशवद, रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते अयार मां। मेरे शलीए सजना, ये तेरी रूप ने मैं पहचान लगा, तू जेड़े रूप विच भी आएगा। भाई नंद लाल साहब एक होर होया, ये मैं आप जी नूं बेनती कर दियां। 52 कवियां च दो नंद लाल सन। ये दो भरा इकट्ठे सन, गोया वखरे ने ते ये नंद लाल वखरा है। अक्सर साडे विद्वान दोनों नूं इकट्ठे सुना दिंदे,
मैं तर्क नहीं कर रहा, जे गल का पता लगे मैं भी इस तरह करता रहा। पहला जदों मैं पढ़िया, एक होया पिंडी लाल कवि सी, पिंडी लाल दे भरा दा नां सी नंद लाल। ओदी रचना पंजाबी च, ओ नंद लाल कहंदा है, एक दिन सतगुरु पासों असां प्रेम सुराही पीती। ये इस भाई नंद लाल की रचना नहीं जिहड़ी बाणी पढ़ी जाती है, नंद लाल दूजे ने। एक दिन सतगुरु पासों असी प्रेम सुराही पीती, भाए असाडी लकी फकीरी सो मस्तक तर लीती। इहदियां 4 सतरां ये ने। एक दिन सतगुरु पासों असां प्रेम सुराही पीती, मस्तक साडे लिखी फकीरी ओ सो मस्तक तर लीती। भाए साडे भाग साडे लिखी फकीरी सो मस्तक तर लीती। सारी उम्र गुनाही बीती, हर की भगत ना कीती। आगे सुधर चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। एक कवि दूजा है नंद लाल, ये भाई नंद लाल वो नहीं जेड़े गोया ने। पर मैं एक होर बेनती आप जी नूं करां, गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार विच कई ऐसे भी आए जेड़े विद्या दे हंकार च पीड़े पै सन। मैं मिनट तुहाडे 5-7 लांगा, प्लीज काहली ना करियो। अज एक कवि आउंदा है, हो सकदा आप जी नूं सुनाया भी पहला। वो सवैया लिखदा है, रचना करदा है, पर नाले भारां ते पै जांदा है। महाराज कहंदे ने कि अज तुसीं कोई रचना कीती सुनाओ। ओहदा नाम चंदन है। वो कहंदा महाराज मैं रचना तां कीती है, पर सुनावां नूं सुनाउण नूं दिल नहीं करदा। सतगुरु कहंदे क्यों? हंकार इन्ना, कहंदा जेड़े अज मैं शब्दावली वरती है दे अर्थ किसी ने कर नहीं सकने इस दरबार च। महाराज हस पे, कहने लगे चलो असी यत्न कर लांगे। कहंदा नहीं नहीं मुश्किल है जी थोड़ा जिहा। जदों मत मारी जाए ना बंदे दी, चेते रखियो कल्ले नशा करने वाले की मत नहीं मारी जाती, कथा वाले लिखण वाले की मत भी भ्रिष्ट हो जाती। कई बार वो गुरु तो अगे निकलने का यत्न करते। वाहिगुरू मैं शब्द वरत्या, गुस्सा ना करियो इस चीज़ का। जदों तुसी अपनी विद्वता नूं सामने रख के गुरु नूं छोटा दिखाओगे तो मरांगे। बचन का कोई हीला नहीं, गुरु समर्थ है। उथे महाराज जी ने कहा भी चल तू पढ़ता सही। उन्हें एक बित पढ़िया, नवसात तीए मैं अर्थ कर देना अगे। नवसात तीए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पियाए, नवसात रचे नवसात बचे, नवसात पिया पै दायक पाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए। मानू मेघ के मंडल में कव चंदन चंद कलेवर छाए। चुप कर गया, सारे पासे चुप छा गई। मैं अर्थ अगे करांगा इहदे। इन्हें जदों अपनी ये रचना पढ़ के चुप किया, गुरु गोबिंद सिंह बोल पे चंदन आई कि होर भी कोई? कहंदा नहीं महाराज यही रचना। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने इस जैसे के अर्थ विचार न खमरे काही करे उचार। तू गुरु घर दे विद्वानां नूं चैलेंज कीता है, पर मैं तेनों देख देना, दस देना, जेड़ी तू रचना कीती है साडे घोड़ियां नूं खरकना करने वाला, घा ला के वड्डण वड्ड के पाण वाला, तेरी कविता दे अर्थ कर देगा। तू किस हंकार तुरिया फिरना है? महाराज ने कहा बुलाओ भाई धन्ना सिंह जी। आप जी नूं पता होना भाई धन्ना सिंह गुरु के घोड़ियां की सेवा करते सन। याद रखियो घोड़ियां की सेवा करने वाले का नाम ही 52 कवियां च। भाई धन्ना सिंह ये नशहरा पनवा ने जरा पिंड माझे च, शायद उस इलाके दे तुसीं कोई सज्जन होवो। नशहरे पनवे दे सन भाई धन्ना सिंह दी। उन्हां दे नाम दे गुरुद्वारा ही बाबा मानो चाल ने बनाया, गुरबचन सिंह हुणा। ते उस पिंड विच माता साहिब कौर जी का हुक्मनामा भी पिया होया। माता जी के 9 हुक्मनामे ने पूरे, माता साहिब कौर जी दे। भाई धन्ना सिंह का काम सी जी खरकना करना, घोड़ियां नूं घाह पाना, ते संगत चाहुंदे सन पिछे बहना, कीर्तन सुनना, बोलना, किसी नाल नहीं चले जाना, रहिंदे अस्तबल सन। हाँ महाराज जदों नीले कोल जांदे सन ते किन्ना किन्ना समा भाई धन्ना सिंह चरनां च बहिंदा सी। महाराज जी ने कहा बुलाओ भाई धन्ना सिंह। भाई धन्ना सिंह मोढे ते रखी चादर, घाह कट्टन चले आ, हाथ विच दाती ते खुरपा है। अस्तबल चों निकलदियां नूं सेवादार मिल गया, कहन लगे भाई साहब जी, भाई जी
जी कहने लगे तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने बुलाया। कहना मेरा वक्त तो घोड़ियां की सेवा दा है, अजे मैं खरकना किया, पानी पियाया। इन्ना सचेत रहिंदा सी, गुरदेव दे घोड़े दा थल्ला थां कदी भिजन नहीं सी देंदा। कहंदा सत बचन ओही दातरी खुरपा साडे पल्ली कहंदे हुंदे सन, मोढे ते लई ते महाराज दे दरबार च आ गया। चंदन ने वेख्या, सोचदा मेरी बेइज्जती करनगे भी ये कविता दे अर्थ करूगा। हुण वो घाह वड्डण वाला बंदा खरकना करके आया, घोड़ियां कोल उहने किहड़े अतर लाया उत्थे, ओही कपड़े ने ते मत्था टेक कहंदा हजूर हुकम। गुरु साहब कहंदे आ दातरी परा रख। सत बचन जी स्टेज ते आ जा। स्टेज ते चला गया, कहन लगे चंदन तू कविता पढ़, तेरी कविता दा अर्थ साडा भाई धन्ना सिंह करेगा। भाई धन्ना सिंह ने महाराज मैं, कह लगा तुसी करोगे। उहदे नेत्र मुंद गए शुक्र च। चंदन ने कविता शुरू की जी, मैं दूजी बार पढ़ लगा। नवसात तीए नवसात किए, नवसात पिए नवसात पियाए, नवसात रचे नवसात बचे, नवसात पिया पैदायक पाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कब चंदन चांद कलेवर छाए। चुप कर गया भाई धन्ना सिंह, हस के कहंदा इह काम दी गल तां कोई है नहीं इहदे च। कहंदा ये कविता किहड़ी, कित्थों लाया तू? रंग पीला पै गया। नहीं प्यारिओ, मैं कई बारी कहना ਜਿਹੜੇ गुरु घर च भांडे मांजते हैं ना, जोड़े झाड़ते रहे, मत्था ना ले लियो। इन्हां दी जबान तो बोलिया होया बोल रब ते गुरु कदी नहीं मोड़दा हुंदा। बुद्धू सारी संगत नूं 36 प्रकार दा लंगर छकाई बैठा है। लखू ने बाहरों इक्को गल कही, गुरु अर्जुन देव तेरे बच्चियां नूं धक्के मारन वाले दे आवे किवें पक सकदे आ? तुहाडे सामने बुद्धू दा आवा है ना लाहौर, जिहड़े पाकिस्तान जांदे वो अजे थां मौजूद है। धन्ना सिंह कहंदा चंदन ये की, ये कोई गल तो है नहीं इहदे च। पर महाराज हस के कहंदे नहीं भी तू अर्थ कर। खलो के कहंदा साध संगत जी ये सिर्फ गिनती जे, सुनियो नवसात तीए 9 ते 7 किन्ने हो गए 16, बस 16 की गिनती घूमती पई है। नवसात तीए, तीए मींजे इस्त्री, 16 सालां दी औरत। नवसात पीए, नवसात गिनी जाए 16 सारियां थावां ते, पीए दा अर्थ है पति। 16 सालां दी तीए ते 16 सालां दा पीए, मतलब पति ते पत्नी 16-16 सालां दे। नवसात तीए नवसात पीए, नवसात तीए नवसात पीए, नवसात पियाए। 16 सालां दा पति 16 महीनों बाद अज घर आया है। उम्र दोनों की 16 साल। नवसात तीए नवसात पिए, नवसात रचे, रचे दर ते 16 तरह के श्रृंगार भी किए ने उन्हें। नवसात पियाए क्योंकि 16 महीनों बाद पति घर आया। पहली तुक दे अर्थ हो गए। नवसात तीए नवसात पिए, नवसात रचे नवसात पियाए, नवसात रचे नवसात बदे, नवसात पिया पैदायक पाए। रात का वेला सी, दोनों कहने आ चौपड़ खेडीए। वो नहीं खेडते होंगे जी घोड़ियां वाली नरदां वाली, ते वारियां मेथलियां 16 खेडदियां ने। 16 साल सारी उम्र है, तू 16 महीनों बाद बाहर आया है ते अज 16 ही बाजियां लानियां ने। नवसात बदे नवसात रचे नवसात पिया पैदायक पाए। 16वीं वार घर वाला जित गया। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए। वो 16वीं कला जिहड़ी सी 16वीं बाजी जित गया ते 16 सालां दी बीबी शर्म दी मारी इक्को दम अपने चेहरे नूं चुन्नी नाल ढक लिया ते चेहरा अंज लगदा सी जिवें बदलां दे विचों चंद्रमा दिसदा है। धन्ना सिंह कहंदा इह च किहड़ी गल है? सुनियो नवसात तीए नवसात पिया, नवसात पियाए, नवसात रचे नवसात बदे, नवसात पिया पैदायक पाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचर छाए। मानो मेघ के मंडल में कब चंदन चंद कलेवर छाए। कलेवर दर्थ हुंदा बॉडी। चंदन कहंदा वेखो इस औरत का चेहरा अंज लगदा है जिवें चंद्रमा चो बदलां चो चंद्रमा झाकदा है।
बस पानी हो गया जी। महाराज हस के कहने आई तू चुक के तुरया फिरदा किसी राजे दे दरबार सुनांगा, इत्थे विद्वान कोई नहीं। कह लगे जिन्ने भांडे मांजन वाले ना 52 कवि गिनती च रखे आ, ये ब्रह्म ज्ञान नूं प्राप्त ने, तू किस भुलेखे तुरया फिरना। भाई धन्ना सिंह कहंदे महाराज जी फिर हुण मैनूं इजाजत है, टाइम हो गया घाह दा। सतगुरु कहंदे हुण तू कविता कर, ये अर्थ करेगा। सोची पे महाराज कहंदे नहीं, कवि जेड़े सन कागज लैके कलमा लैके शाइयां लैके बैठे। महाराज कहंदे बिना कलम दवा तो कर कविता। उन्हें फिर कविता करन तो पहला गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च मत्था टेकिया। कहंदा मैं कोई गूढ़ गल नहीं करनी, मैं सिर्फ तेनू 3 नुकते देने ने, बस यही देखना तू विद्वान है ते विश्राम कित्थे लाएगा। उन्हें कविता कही, मीन मरै जल कै प्रसै कबहू न मरै पर पावक पाए। अर्थ मैं अगे कर दियांगा। हाथी मरै मद कै परसै कबहू न मरै तन ताप के आए। त्रिय मरै पत के परसे कबहू न मरै फिर परदेश सधाए। गूढ़ में बात कही दिजराज विचार न सकै बिना चित लाए। कर मेरे सवैये दे अर्थ। हुण सुनियो, विश्राम बड़ा कुछ कर दिंदा। संगत चुप बैठी भी। मैं तां क्या गुरु गोबिंद सिंह विद्या वीर दा दरबार कैसा सी। अज कला मर गई, कवि कवि कोई नहीं, किन्ने कोई इत्थे मैं नहीं देखा कदी कविता कवि हुंदे होण। 4 गल्लां कायम रखोगे ते गुरमत कायम रहेगी। पाठ, कीर्तन, कथा, ढाडी वारां ते कवि, ये साडे अंग ने सिੱਖੀ दा। कहन लगे दे अर्थ कर। सुनियो, उन्हें पहली सतर पढ़ी, कहंदा मीन मरै जल कै परसै कबहू ना मरै। मीन मरै जल कै परसै कबहू ना मरै पर पावक पाए। सुनियो तो किस तरह पढ़ी, मीन मरै जल कै परसै कबहू ना मरै पर पावक पाए। इत्थे विश्राम लाया जदों भाई साहब कहंदे अर्थ की बने दे। अर्थ ये बन गए, मीन मरै जल कै परसै, मीन दर ते मच्छी, मच्छी मर जाएगी पानी च ना पायो। कबू ना मरै पर पावक पाए। अग भी सड़ दो कदी नहीं मरदी। कहने खलो, अग च मच्छी मरदी कि पानी च मरदी, पहला ये सिद्ध कर। वो कहंदा गल तां ठीक है, पानी ते जिउंदी, अग सत्या मरदी। कहंदे तू अर्थ ये कर रही, मीन मरै जल कै परसै, इहदा अर्थ हो गया मच्छी मरेगी पानी सत्या। कबू ना मरै पर पावक आए पाए, कदी नहीं मरदी जे अग सड़ दो। भाई साहब कहंदे सिद्ध करके दिखा। सोची पै कहने लगे छड़, अगली तुक दे कर। उन्हें अगली तुक पढ़ी, हाथी मरै मद कै परसै कबहू ना मरै तन ताप के आए। हाथी गज, हाथी नहीं मरदा जे नशा पिया दईए, मर जाता जो ताप आंदा। भाई साहब कहने दस मैनू ताप आया मरदा कि नशा आया मस्त हुंदा। अर्थ नहीं होए। भाई साहब कहने छड़ चल तीजी दे कर अर्थ, तुक दे। कहंदा 30 मरै पत के परसै, तीए दर थे स्त्री सुहागन, पति स्पर्श करेगा ते पत्नी मर जाएगी। कबू ना मरै फिर परदेश सधाए, पति परदेश चला जाए कदी नहीं मरदी। कहने लगे फिर 10 अर्थ टुक दे। चुप कर गया जी। सतगुरु कहंदे धन्ना सिया तू कर पई। कहंदा महाराज गल मेरी भी कोई वड्डी नहीं हैगी, मैं तां सीधी झटकी जी कविता बनाई है, मैं कोई ब्रह्म ज्ञान रखे। बस इको गल की है, गूढ़ में बात कही दिजराज विचार ना सकै बिना चित लाए। मैं तो एक कौम ही बनाया महाराज, एक विश्राम ही नहीं लाना सी। कहने लगे ये पाठ करदा पिया, मीन मरै जल के परसै कबहू ना, जरा उन्होंने अगले पासे ला लिया दूजी सतर ते। एदा पाठ कर, मीन मरै जल के परसै कबहू ना मरै पर पावक पाए। कबहू ना ते विश्राम दे अर्थ आपी हो जाएंगे। हाथी मरै मद कै परसै कबहू ना मरै तन ताप के आए। ते मरै परत के परसे कबहू ना मरै फिर परदेश दाए। गूढ़ में बात कही दिजराज विचार न सकै बिना चित लाए। एक विश्राम ही नहीं लाना आया, तेनू कभी किने बना दिता। हुण याद रखियो, महाराज इहो जिहा हास रस करदे सन। चंदन दे खाने गई पर गुरु साहब ने कहा नहीं, तू साडा दरबारी कवि है, हंकार नहीं करीदा कविता दा। भाई धन्ना सिंह दियां काफ़ी रचनावां ने जी, फिर किते आपां करांगे।
उस तो अगली गल सिर्फ दो मैं गल्लां होर करनियां। कवि दरबार विच कई बारी घाट भी आउंदी सी। महाराज दे 3 कवि दरबार ने जी, एक पौंटा साहिब दा, एक आनंदपुर साहिब दा ते तीजा लखी जंगल दा। लखी जंगल भी कवि दरबार होया। मैं लखी जंगल दियां 2 रचना तुहानूं सुणाणियां। पौंटा साहिब दी घटना है जी, ते आनंदपुर साहिब दी एक है। एक गुरदेव दा उलत्थाकार सी, उहदा नाम सी रोशन सिंह। वो जदों महाराज कोई रचना करते सन, लिख के लत्था करके तोशेखाने जमा करानी हुंदी सी। ते चेते रखियो, चोरी कली पैसे दी कपड़े दी हुंदी, ख्यालां दी भी चोरी हुंदी। कविता किसे दी हुंदी है, अखर वड कट के अपना नाम पिछे फिट कर दिता, लोग कहते बड़े कमाल दा ख्याल है। जिन्नी कविता चोरी हुंदी है, खिमा करियो, शायद उन्नी कोई नहीं हुंदी। महाराज जी ने सवैये उचारण किए जी, इनू कह दिता भी जमा करा दे। ये जांदा जांदा राह च रुक गया। मन च आया भी भाई सवैयां दी चाल, सवैयां दे शब्द इन्ने कमाल दे ने। जमा कराने की थां ना अपने पट उत्ते लिखन लग पिया ख्याल। एक एक सदर विद्वान बंदा, बस इशारा ही बड़ा है। वो लिख ही जाए पट ते, लिख के ते महाराज कोल आ गया। गुरु साहब वेख लिया तो कपड़े पट ते लिखे, उतो कपड़े पा ले, सारा ढक लिया। महाराज ने इन्नी देर नूं कोल बैठे सिख नूं कहा भी तेल, दही ते साबन लियाओ, साबन तेल लियाओ। उन्हें सोचा दरबार सजा साबन तेल। रोशन सिंह नूं खटक गई भी किते ये सी भी महाराज ने भुल जाना है, एक कोई दिनां नूं सवैये अपने नां थले चेप के किते सुनागा। वो साबन तेल दही आ गया। कहते महाराज हुक्म, कहने लगे 4 सिख जाओ, रोशन सिंह नूं मल के नहा के लो। हुण वो सवैये लेके सन पट उत्ते, जदों नवाना शाही सारी खुर जानी। महाराज कहते चंगी तरह मल के नहा के लियाओ। वो कहता नहीं ना, मैं सवेरे केसी करके आया। महाराज कहते सवेरे केसी करके आया, मैल हुण चढ़ गई, चल नहा गया। पर किसी नूं दस्सिया नहीं करतूत की कीती। वो तरले मारदा नहीं, महाराज मैं नहाता वां, मैनूं ठंड लगी। गुरु साहब कहते जेड़ी ठंड लगी मैनूं पता है, तैनूं क्या नहा। चुप करके अगे तुर गया। कपड़े लवा के जी ये दही नाल मलिया, जदों सारे पट शाही थले उतर गए, वापस आके जो बह गया। महाराज कहते ना, रोशन के रोशनाई, चानना के शाही। सुने 2 वचन कहे, रोशन के रोशनाई। रोशनाई का लफ्जी अर्थ हुंदा जी शाही, काली हुंदी। कहते ना तेरा रोशन सिंह काम तू काले करना, चानना के शाही। ना तेरा चानन है ते काम तू हनेरे दे करना है। चरण पकड़ के कहंदा पर्दे ढकण वालिया, मैं तेरे तो कुर्बान जावां। सतगुरु कहंदे आ, भावें धन दी चोरी होवे, भावें ख्याल दी चोरी होवे, पाप हुंदा सिखा। अज नवा दिता, इस तो बाद दाग ना लगन दे। एक होर उदाहरण महाराज जी नूं कलम दिंदे। एक आसा सिंह मुस्तदी होया महाराज जी का। यह लिखारी सी जी गुरदेव दा। ये सिख आया जी एक। मैं सिर्फ अज कवि दरबार ते विद्या का थोड़ा जिहा, मैं सच्ची तुहानूं दसां, गुरु गोबिंद सिंह की विद्या के बारे में बिल्कुल रंचक मात्र भी कुछ नहीं बोलिया। मैं साखी ते नाले दोनों गल्लां लै लियां। उहदे कोल सिख आया, वो कहंदा मेरी बेटी का विआह है, मेरे कोल पैसा कोई नहीं, बरात आउणी है, किरपा करो मेरा पत ढक दिओ। गुरदेव उस दिन बाहर सन किते। आसा सिंह दे मन च तरस आया। उन्हें 500 रुपये की खुंडी लिख दी उस पिंड दे सिख दी जिथों बंदा आया सी। याद रखियो, गुरु दरबार च कलियां गोलकां चढ़दियां नहीं सन, गुरु गरीबां की मदद करते सन। उन्हें 500 रुपये की खुंडी लिख दी, अपने साइन कर दिते, चला गया जी। वो गरीब सिख की बेटी का शादी हो गई। जिन्हें खुंडी, खुंडी लफ्ज़ आप जी समझते हो ना जी, पुराने बजुर्ग, जिन्हें जिदे नां ते खुंडी सी, वो 6 महीनों बाद मत्था टेकन आ गया। आसा सिंह ने महाराज नूं दस्सिया नहीं। वो सिख आके कहंदा महाराज आप जी की बड़ी किरपा हुई, जिहड़ी चिट्ठी तुसीं लिख के घल्ली सी मैं 500 रुपया दे दिता, उस सिख की बेटी का कारज बड़ा सोहना हो गया। सतगुरु कहंदे मैं किहड़ा लिख के दिता। वो खुंडी दिखा कहंदा आप जी ने भेजिया।
महाराज कहते मैं नहीं लिखिया, सदो आसा सिंह नूं, ये आसा सिंह की लिखाई है। ओनू पता लग गया, सब कुछ छड्ड के भज गया। आसा सिंह दौड़ गया भी मेरी शामत आ गई, भी मैं बिना पुछन तो हिंडी हुंडी कर दी। किन्ने दिन आया ही नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़े बंदे भेजे भी लभो आसा सिंह किथे, नाले गलती की, फिर अगों दौड़ गया। इन्हें फिर एक चिट्ठी लिखी महाराज नूं, बेईमान नहीं सी ना, हाँ पुछया नहीं, गलती हो गई, दस नहीं सकिया। इन्हें फिर चिट्ठी लिखी, गुरु गोबिंद सिंह जी जेड़ी तुसी मैनू कलम पकड़ाई है, मैं इस काने नू घड़िया। कलमों वाच वो रचना जी, कलम बोलदी, कहना जदों मैं काने नू घड़िया अगों कलम। आप नू पता पहला आप काने वाली जो फट्टियां लिखते सन, हुण करिए कि पंजाबी दे भी अर्थ करने पैंदे आ। कलम कलम न्याणे उत्थे किते लगना। वो कलम अगों घड़ी दी सी ते अगला पासा बरीक करके कट दईदा सी। वो कहना जदों मैं कलम घड़ी ते कलम चों आवाजां आउंदियां सन, विद्वान सी वो भी। कहंदी ए वेख तू मैनू इन्ने तिखे बलेट दे नाल इन्नी तिखी धार नाल कटना पिया। कहंदा मैं सुनिया ते जदों मैं कलम नू शाही च पाया ओदा मूँह काला हो गया। कहंदी मैनू गल कहंदी आसा सया सुननी, वेखो विद्वान है। कहंदा आसा सया तू मेरे मूँह नू घड़िया धार नाल, मेरा मूँह काला कीता, मैं सिर कटा लिया, मूँह काला करा लिया, पर मेरे काले मूँह नाल माड़ा काम ना लिखी, इहदे नाल परोपकार दे शब्द लिखी। जे माड़ा कुछ लिखिया मैं रब दी दरगाह तेरे तो लेखा लांगी। कलमे वाच है, मुख काला मेरो करत, कलम कहंदी है करत ना परोपकार। मेरा मुंह काला करके भी तू परोपकार नहीं करता। मुख मेरो काला करत करत ना परोपकार, ताका मैं फिर करहूं पलटा लूं दरबार। मैं गुरु दे दरबार च बदला लांगी। महाराज ने चिट्ठी पढ़ी ते बैराग च रो पे, कह लगे आसा सिंह लियाओ, लियांदा सरोपा दे के कहंदे आ तू एवें डर गया, तां की होया साडे तो नहीं पुछया? क्योंकि कलम तो तेरे वर्गे हत्थां च चंगी लगदी है, तू क्यों डरिया? मैं तो तेन बुलाया सी, तेन सरोपा दिता, तू सिख दे दर्द नूं पछाणिया है। दो कवि ऐसे ने, मैं बेनती करां उन्हां विचों खास करके एक कवि दा ਜਿਹੜੇ महाराज ਦੇ ਜਦੋਂ लखी जंगल कवि दरबार सजिया उन्हां दी रचना च फर्क पै गया सी। मैं एक बार सुनाया सी, एक कवि है महाराज दा बिहारी, जदों महाराज दा सारा परिवार शहीद हो गया, लखी जंगल च कवि दरबार सजिया। मैं इहदे ती समाप्ति कर लगा। महाराज कोल बिहारी आया, कवि सी, मत्था टेकिया, उन्हें आनंदपुर साहिब दी शानो शौकत देखी सी, पर महाराज लखी जंगल थले बैठे आ। आनंदपुर साहिब दरबार सजदा ती साहिबजादे कोल बैठे हुंदे सन। बाबा फतेह सिंह कई बारी पिता दी गोदी च बह जांदे सन, लाड़ लाड़ांदे सन महाराज। अज साहिबजादे नहीं, मात जिथे बहिंदे सन वह भी थां अज खाली पिया है, माता गुजरी जी भी नहीं। महाराज हस के कहने अज कविओ इकट्ठे हो गए हो, आओ आनंदपुर बना दो फिर इत्थे। बिहारी उठिया, महाराज नूं मत्था टेकदा, कहंदा महाराज आ की बनिया? सतगुरु कहंदे सोची ना, जो कुछ मेरे कोल है मैं अज भी इनाम देंगा। मैं घर बार पुत्र धी पुत्र परिवार सब कुछ छड्ड आया, पर मेरा सीना वही है जिहड़ा आनंदपुर साहिब सी, जो मंगोगे मैं अज भी देंगा। उत्थे फिर उन्हें चरण पकड़ के कहा, दाता अज पैसे मंगन नहीं आए, अज मत दी चादर नूं धुआण वास्ते आए हाँ। उहदी रचना मैनू बड़ी चंगी लगी। वो लिखदा है, चादर मैली ते साबण थोड़ा। ये आपां एक बार कथा कीती है इत्थे। चादर मैली, मत मेरी मैली हो गई, गुणा दा साबण नहीं। चादर मैली साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे, मैं केड़ा केड़ा धोवां। चादर मैली साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां, बहुते दाग लगे तन मेरे, मैं केड़ा केड़ा धोवां। ये दागां दी कोई कीमत नहीं,
मैं क्यों कर हच्छी होवा, श्री साहिब मैनू दर्शन बख्शो, मैं सच्ची साबन दो। महाराज जी खुश हो गए, कहंदा बस दाता वो बख्शा कर दे जड़ियां अपने सिखां ते करन। मेरे कहण तो मुराद गुरु गोबिंद सिंह तुरंतर विद्वान ने, विद्वानां दे कदरदान ने।